हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। यहाँ हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक अनइक्वल है, इसलिए एक सीधा मार्क करेंगे। हमारे पास ये 2 मीटर का फैब्रिक है, 14 इंच इसकी लेंथ है और हमें 39 का प्लाजो रेडी करना है, इसलिए हम नेफे में और बॉटम में अलग से ही पट्टियाँ जॉइंट करेंगे। हाफ इंच हमारे बॉटम में और हाफ इंच हमारा नेफे में चला जाएगा, तो 39 इंच की हमारी लेंथ रेडी होगी बनकर। अब इस अनइक्वल पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, अनफोल्ड साइड आपकी तरफ है। ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम हिप का मार्क करेंगे। हिप हमारी 36 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आया, तो 9 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। 2.5 इंच की हम लूजिंग देंगे क्योंकि हमें चारों तरफ इलास्टिक डालनी है, हमें पूरा इलास्टिक वाला बनाना है, तो 2.5 इंच की हमने एक्स्ट्रा लूजिंग दी है। जितना हमारा टोटल में आया है उतना ही हम क्रोच एरिया का मार्क करेंगे। जब भी हम फुल इलास्टिक वाला प्लाजो बनाते हैं तो जितना हमारा ऊपर टोटल में मार्क आता है सेम इतना ही हम क्रोच एरिया में लेते हैं। सेम मार्क हम यहाँ नीचे भी लगाएंगे। अब इसको स्ट्रेट मिला देंगे। इस लाइन से 2.5 इंच बाहर की तरफ हम एक मार्क करेंगे, ये हमारे क्रोच एरिया के लिए होगा। तो 2.5 इंच का ही मार्क हम स्ट्रेट लाइन पर भी मार्क करेंगे और इसे खड़ी शेप में ड्रॉ करेंगे। हमें ज़्यादा राउंड में नहीं देना है, ज़्यादा गहराई वाली गोलाई ना दें, इससे क्या होता है हमारा प्लाजो बीच में से उठता है। इसको टोटल में मार्क करेंगे, जितना टोटल यहाँ आया सेम इतना ही हम बॉटम पे मार्क करेंगे। तो हमारा 15 इंच आया है, 15 इंच का हम सेंटर में मार्क करेंगे। अब हमें 11 इंच की बॉटम रेडी करनी है, तो 5.5 इंच इधर से और 5.5 इंच उधर से एक मार्क करेंगे 11 इंच पर, तो हमारा 11 इंच पर रेडी होगी बॉटम। अब हमें हाफ इंच दोनों तरफ स्टिचिंग के लिए भी चाहिए, इसलिए हमें स्टिच के लिए एक्स्ट्रा मार्क करेंगे हाफ इंच का, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच उधर से। अब हम इन मार्क को लेग शेपर से शेप देंगे। लेग शेपर को हमेशा इस तरह से रखेंगे, बाहर वाले मार्क से मिलाते हुए ऊपर क्रोच एरिया के मार्क से मिलाते हुए मार्क करेंगे। सेम मार्क हम उधर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा क्रोच लेंथ का मार्क था सेम मार्क उधर करेंगे। तो हमारा जो मार्क आया सेम मार्क हम इधर कर लिया है। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ स्केल को रखते हुए एक मार्क करेंगे और अब इसे हम कट कर लेंगे। हमारे चारों पार्ट इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ना हमने बैक साइड का पार्ट उठा के कट किया है, ना ही फ्रंट का को डाउन किया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम क्रोच एरिया से कट करेंगे। अब हमारा यहाँ कॉर्नर नजर आ रहा होगा आपको, इस कॉर्नर को बनने नहीं देना है, इसे राउंड की शेप में कट करेंगे हम, इसलिए हम लेग शेपर को उल्टा रखेंगे और हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसे भी कट कर लेंगे। तो हमारी शेप इस कदर आई है। ये हमारा प्लाजो कट हो गया है। अब हम मियानी कट करेंगे। आपको मियानी नहीं लगानी तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ मियानी लगानी है। तो हमारी जो क्रोच एरिया से जो फैब्रिक बचा था उसी फैब्रिक से हम मियानी कट करेंगे। 9 इंच की हम मियानी कट करेंगे। इसको फोल्ड करते हुए मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हमारा कॉर्नर सा बन रहा है, इसे भी हम थोड़ा सा गोलाई में शेप देंगे। हमारी मियानी कट के रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे प्लाजो के 4 पार्ट हैं, इसमें से 2 पार्ट हम अलग करेंगे। ये 4 पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट्स हम अलग करेंगे। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड हमारी ऊपर है। यहाँ पर एक सीधी स्टिच कर लेंगे हाफ इंच के गैप में। हमने 2 पार्ट्स लिए हैं, इसकी हम साइड की स्टिच कर रहे हैं, इसे हमें एंड तक कंप्लीट करना है। सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट्स में भी करेंगे। हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे ओपन करना है। इन दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे और मार्जिन को एक साइड करते हुए एक पैर की सिलाई और करेंगे इस पर। ये हम एक पैर की स्टिच कर लगा लेंगे पूरे में। दोनों पार्ट्स में सेम ऐसे ही करना है। उसका मार्जिन हमने उधर रखा था, इस वाले पार्ट्स का मार्जिन हम इधर की साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा, हमारे दोनों मार्जिन बैक साइड में ही जाएंगे। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। ये हमारे दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। ये हमारी राइट साइड है, सेम पार्ट हमने दूसरा भी जॉइंट किया है। नीचे वाला पार्ट राइट साइड है, इसी के ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे इस पार्ट को और क्रोच एरिया पर स्टिच कर लेंगे। अगर आपको मियानी नहीं लगानी है तो आप स्टिच कर सकते हो, मुझे मियानी लगानी है इसलिए मैं मियानी स्टिच करूँगी। पहले इसमें से एक पार्ट्स हटा लूँगी। ये हमारी 2 मियानियाँ हैं, इसमें से एक पार्ट्स को हम हटा लेंगे। एक पार्ट्स पर हम दोनों मियानी अटैच करेंगे। सेम ऐसे स्टिच करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ ही हम एक ही पार्ट में दोनों तरफ ही स्टिच करेंगे। दोनों मियानी को हम एक ही पार्ट में लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम उल्टा करके दूसरे पार्ट को रखेंगे और इसको भी मियानी से अटैच कर लेंगे। हम मियानी अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। ये हमारी दोनों साइड मियानी अटैच हो गई है। अब इसे राइट साइड करेंगे, इसके ऊपर हम उल्टा दूसरा पार्ट्स रखेंगे और उसे भी स्टिच कर लेंगे मियानी से।
दोनों साइड स्टिच होने के बाद हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। मियानी अटैच हो गई है हमारी। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हमारे जो साइड से कपड़ा बचा था उसी कपड़े को हम रखेंगे। ये हमारी पट्टी है। 1/2 इंच के गैप में हम यहाँ स्टिच करेंगे। पट्टी को मार्जिन की तरफ रखते हुए हम एक पैर की स्टिच लगा लेंगे। अब हम डबल फोल्ड करेंगे इस कपड़े को। उससे पहले हमें जो अनइक्वल दिख रही है पट्टी उसे कट करके स्ट्रेट कर लेंगे। हम पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा बॉटम भी हम रेडी कर लेंगे। अब हम बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच के गैप में स्टिच लगा लेंगे। इससे पहले हमें स्टिच को पक्का करना है। 1/2 इंच के गैप में हम स्टिच लगाते इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। मियानी के सेंटर को सेंटर में मिलाएंगे ताकि इधर से उधर ना हो स्टिच हमारी, छोटा बड़ा ना हो प्लाजो। अब पूरे में 1/2 इंच का गैप लेते हुए हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। अब हम नेफे के लिए पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच हमने चौड़ी पट्टी ली है क्योंकि हमारा 1 इंच चौड़ा ही इलास्टिक है। इसे पूरे में लगा के कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच नीचे से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है, पट्टी को ज्वाइंट करना है इसे बाद में। ये हमारा जॉइंट है, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे पट्टी को और इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट करके साइड में कर देंगे। इस पट्टी को जॉइंट करेंगे हम स्टिच लगाकर। अब हम जितना भी हमारा चौड़ा इलास्टिक है उसका निशान लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे नेफे को फोल्ड करते हुए जाना है। दो से 2.5 इंच पहले हम स्टिच करना बंद कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करनी है। इसे हम इलास्टिक डालने के बाद ही स्टिच लगा के पैक करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसमें से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक लेंगे। हमने मार्क कर लिया है जितनी हमें इलास्टिक चाहिए थी। इलास्टिक डालने के बाद हम इसे उस मार्क से कट कर लेंगे और अलग कर लेंगे। अभी हमने निशान लगाया था वहाँ से इलास्टिक को कट कर लिया है। अब दोनों जॉइंट्स को मिलाते हुए हम इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे।
ये हमारा जो नेफा ओपन है, इसे हम स्टिच लगा के पैक कर लेंगे। ये ख्याल रहे कि हमें इलास्टिक पे स्टिच नहीं लगानी है, नेफे की किनारी पर ही लगाएं। अब इलास्टिक को 3 से 4 बार खींचेंगे बराबर से, ताकि हमारा कपड़ा चारों तरफ इक्वल हो जाए। अब इलास्टिक के बीच सेंटर में स्टिच लगाएंगे। ऐसे ही हम दोनों साइड एक एक स्टिच और लगाएंगे। ऐसे 3 से 4 स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसे स्टिच लगा के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारा प्लाजो रेडी है। ये इसका फाइनल लुक है। ये 39 लेंथ इसकी रेडी हुई है। आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।